अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू दी अदर व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सो मैं कहाँ गायब थी? 2 महीने से बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसी हुई थी। 2 मंथ्स पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद मैं बिल्कुल गायब हो गई थी। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। उसके बाद खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जाएगी, तो लंबी नहीं करेंगे, हम छोटी बात करेंगे। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके बाद आयत बीमार हो गई थी, फिर हस्बैंड जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस आए, बच्चे डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब, टोटली पूरा माहौल चेंज हुआ था। देन उसके बाद आयत बीमार हो गई, ईसा बीमार हो गया, ईसा बीमार हो गया, ईसा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया कि उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, रिलेटिव्स के लिए भी था, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे हस्बैंड के बहन, सबके लिए था। मेरे माँ बाप, हस्बैंड के माँ बाप, बहन भाई सब, पर जो माँ बाप की हालत होती है वो किसी की नहीं होती। वो आईसीयू में 4 दिन रह के आया, 4 दिन आईसीयू में रहा। बहुत मुश्किल टाइम था। टोटली मैं और मेरे हस्बैंड नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि आईसीयू में आपको इजाज़त नहीं होती कि आप बच्चे से मिल सकते हैं। एक टाइमिंग थी 6 to 7 हम जाते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट हम जाते थे, देखते थे और वापस आ जाते थे। बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो गया, हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। 12 घंटे मैं हॉस्पिटल में रहती थी, 12 घंटे हस्बैंड रात को वो रहते थे, दिन में मैं रहती थी। बहुत मुश्किल हो गया था। आयत अम्मी के घर पर थी, उसे नानी के यहाँ छोड़ा हुआ था, तो इसी वजह से कोई व्लॉग कुछ भी नहीं बना पा रही थी। घर डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब, बच्चा डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई बच्चे की वजह से, कि बच्चे को क्या हो गया अचानक। क्योंकि आईसीयू का नाम ही एक ऐसा है कि आपको जब पता चल जाता है कि बच्चा आईसीयू में, तो बहुत मुश्किल वक्त हो जाता है। हुआ क्या था कि हम रात सैटरडे से 2 दिन पहले, थर्सडे को उसकी तबीयत ख़राब थी, हल्की फुल्की थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। देन फ्राइडे को भी थी। सैटरडे को हमने जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो सांस बहुत तेज़ तेज़ ले रहा था, सांस बहुत तेज़ लेने लगा। सैफ़ी लेके गए, सैफ़ी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा आईसीयू में जगह नहीं है, आईसीयू का केस है। सारी फाइल बनवा ली, उसके बाद वो कैंसिल करवाई, क्योंकि पीड्स वार्ड में नहीं रख सकते थे, ये आईसीयू का केस था। बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी, बहुत तेज़ सांस ले रहा था। उन्होंने कहा आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाए। हम सैमरोज़ ले गए, सैमरोज़ लेके गए, रात के कोई 4 बज चुके थे वहाँ पर ही। हम वहाँ लेके गए, वहाँ उसको फ़ौरन हैंड टू हैंड उन्होंने जो है आईसीयू में लिया, आईसीयू में रखा उसको। वहाँ 4 दिन आईसीयू में रहा, 2 दिन वार्ड में रखा, 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। इतना कोई मुश्किल टाइम था, इतना कोई मुश्किल टाइम था, मतलब मैं समटाइम्स सोचती थी कि ये कोई पिछले 5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बच्चे डिस्टर्ब हैं, घर डिस्टर्ब, क्योंकि एक माँ जब डिस्टर्ब होती है ना मेंटली, तो मेरे ख्याल में पूरा घर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि औरत के डिस्टर्ब होने से पूरा घर डिस्टर्ब होता है। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। 5 महीने पहले वालिद साहब की डेथ हुई, उसके बाद बच्चे बीमार, मैं बीमार, फिर बच्चे मुस्तकिल बीमार। ऐसा नहीं कि उनको केयर नहीं मिल रही है, माँ बाप, कौन माँ होगी जो बच्चों की केयर नहीं करेगी, पर बच्चे फिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर माँ बीमार हो तो। मैं बहुत बीमार थी, मेंटली मैं बहुत अपसेट थी। अब जाके अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैं जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। दीन से अगर आप करीब हो जाओ ना, तो आप बेहतर हो जाते हो। नमाज, कुरान, ये सब चीज़ें करो। दुनिया भी साथ साथ है, पर दीन को भी लेके चलो। खैर, उसके बाद जो है फिर मैं काफ़ी बेहतर हो गई। फिर ईसा की ये कंडीशन हो गई, ईसा को 2 दिन जो है वो वार्ड में रखा, 3 दिन जो है वो आईसीयू में रहा मेरा बेटा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन, 4 दिन वो आईसीयू में रहा। उसके बाद उसको 2 दिन वार्ड में रखा। बच्चा अब इस कदर जो है वो टेंस है कि मैं आपको बताऊं, इस कदर वो डरा हुआ है कि आईसीयू में भी कॉर्ड होते हैं ना बच्चों के, तो उतना वो डरा हुआ है कि अब जो घर में हमारा कॉर्ड है वो उस कॉर्ड में नहीं लेटता, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएं, तो वो वहाँ नहीं लेटता। बहुत बच्चा डरा हुआ है, गोद में सो जाएगा, बेड पे सो जाएगा, पर कॉर्ड में नहीं जाता अपने, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएं या फिर से वही सब कुछ करें। उसको ऑक्सीजन लगा दी थी, एनजी लगा दी थी। एनजी मीन्स मतलब नाक से नलकी लगा दी थी, कि जिसकी वजह से उससे नाक से ग़िज़ा दे रहे थे। वो जब मैंने देखा, मेरी बहुत बुरी हालत में बहुत रोई, बहुत रोई, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं इसे हॉस्पिटल से ले जाती हूँ दूसरे हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा नहीं ये बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर हम इसे ग़िज़ा देंगे मुंह के ज़रिए, तो ऐसा ना हो कि डायरेक्ट मुंह से ले तो सांस पे लंग्स में जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के, वो ना चले जाएं, जो भी है सेरेलैक या मिल्क वगैरह वो। तो हमने कहा ठीक है। फिर 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लिया कि ऐसा ऐसा है, आईसीयू में वो लोग कह रहे हैं कोई ऐसा इशू तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं ठीक है।
फिर वो किया, तो इस चक्रों में लगी हुई थी। अभी भी स्टिल वो बीमार है, बेहतर है पर बीमार है। अभी उसको ड्रिप लग रही हैं, 3 दिन 4 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स है, इंजेक्शन्स के ज़रिए होगा। अभी भी वो डॉक्टर के यहाँ गया हुआ है, क्योंकि मेरी लिफ्ट ख़राब है तो मैं बच्चे के साथ नहीं जा सकती, तो हस्बैंड ले जाते हैं उसको, वो लगवा लेते हैं ड्रिप। क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, आयत मेरे पास होती है, वरना फिर सबको जाना पड़ता है। और फिर आयत को हॉस्पिटल में जम्स लगते हैं, क्योंकि एक रात हमने आयत को भी हॉस्पिटल में रखा। बच्ची है, बच्ची को क्या पता, कभी वो ज़मीन में बैठ रही है, कभी वो सोफ़े को हाथ लगा रही है, कभी वो कुछ खा रही है तो वो कभी नीचे पे रख देती है, कभी बेड पे रख देती है, क्योंकि उसको अपने घर जैसा माहौल लग रहा था। तो बहुत बहुत मैं इरिटेट हो रही थी। तो फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि आप चल, एक यहाँ रहे, एक बच्चे को ड्रिप लगवा के आ जाए, ये सीन चल रहा था। तो कोशिश यही है, अब तो रमज़ान आ गए, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान का चाँद मुबारक हो। मेरे बच्चों को मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत याद रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी रौनकें, बरकतें, रहमतें नाजिल करे अल्लाह पाक आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के घरों के ऊपर। सबको अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे सेहत के साथ। इंशाल्लाह व्लॉग भी लाने की कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग लेके आऊँ, तो रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ईसा को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।